कौन है मोहित पांडे, कैसे चुना गया उन्हें? राम मंदिर कामाख्या पुजारी, कितनी है सैलरी? दोस्तों, भारतवर्ष में कई प्रसिद्ध, प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर हैं, लेकिन अयोध्या का राम मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि करीब 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो पाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के करीब 4 साल बाद अयोध्या में निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसमें लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है। कहा जा रहा है कि अयोध्या में ऐसा राम मंदिर बनाया गया है जिसे आने वाले 1000 वर्षों तक मरम्मत की कोई जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, नागर शैली में कराए रामलला के भव्य मंदिर की पहचान युगों युगों तक रहेगी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस राम मंदिर को लेकर पूरी दुनिया में धूम मची है, उसके पुजारी कौन है, उनकी उम्र कितनी है और क्यों उन्हें अयोध्या राम मंदिर का पुजारी चुना गया? जी हां दोस्तों, आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि 22 वर्षीय पंडित मोहित पांडे को राम मंदिर का पुजारी बनाया गया है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे? कैसे एक छोटे से बच्चों के ऊपर इतने बड़े मंदिर का कार्यभार डाला गया? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अयोध्या में राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन की झलकियां केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी देखी गई। देश में छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े शहरों में भी खूब धूम देखी गई। विदेशों में बसे भारतीय भी रामलला की भक्ति में मग्न आयोजन करते नजर आए। अब विदेशों से राम मंदिर को लेकर एक बड़ी खुशी वाली खबर भी सामने आई है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले ही कहा जा रहा था कि इस कार्यक्रम के संपन्न होते ही मंदिर में भक्तों का तांता लग जाएगा। अब ऐसा ही कुछ ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने भी कहा है। उनका कहना है कि अयोध्या में बना राम मंदिर और वहां हुए बदलाव हर साल कम से कम 5 करोड़ डच लोगों को आकर्षित करेंगे, जो मंदिर में आर्थिक प्रभाव पैदा कर सकता है। दोस्तों, भव्य प्राण प्रतिष्ठा तो आपने भी देखी होगी कि कैसे बड़े बड़े वीआईपी लोगों की उपस्थिति में राम जन्मभूमि पर अयोध्या राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन भी हो गया। अब जाहिर सी बात है कि मंदिर इतना भव्य है तो यहां पर पूजा पाठ करने वाले पुजारी कोई आम थोड़ी ना हो सकते हैं। इसीलिए तो राम मंदिर के पुजारी पद के लिए पिछले 1 साल से भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें करीब 3000 पंडित रामलला के मंदिर के पुजारी पद को हासिल करने के लिए कठिन परीक्षा और इंटरव्यू दे चुके हैं। लेकिन लोगों को हैरानी तब हुई जब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले 22 वर्षीय मोहित पांडे को अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में चुन लिया गया। ऐसे में हर कोई हैरान है कि इतनी छोटी उम्र के लड़के को मुख्य पुजारी कैसे चुना गया। ऐसी कौन सी खासियत है जो बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों में नहीं है? क्योंकि राम जन्मभूमि में स्थापित हुई रामलला की मूर्ति की सेवा करना कोई आसान काम नहीं है। हालांकि पिछले 31 सालों से आचार्य सत्येंद्र दास पूरी निष्ठा के साथ इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इन्होंने अपना जीवन रामलला की सेवा में समर्पित कर दिया है। जब साल 1992 में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा था, तभी आचार्य सत्येंद्र दास को राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तब से लेकर आज तक आचार्य जी अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाते आए हैं और नए राम मंदिर में शुरुआत में आचार्य सत्येंद्र दास ही प्रधान पुजारी के रूप में भगवान श्री राम की पूजा करेंगे। लेकिन अब आचार्य जी की उम्र करीब 43 साल की हो गई है, जिसके कारण उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में अपना उत्तराधिकारी चुनने की बात रखी थी, ताकि वह नए पुजारी को पूजा अर्चना से जुड़े सभी नियमों और प्रणालियों को सिखा सके। यही कारण है कि साल 2023 से ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर पुजारी की भूमिका के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसमें भाग लेने वाले 3000 पंडितों में से 22 वर्षीय मोहित पांडे को मुख्य पुजारी के रूप में चुना गया। असल में मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में आवेदन करने वाले पंडितों के लिए कुछ खास तरीका तय किया गया, जैसे कि पुजारी की उम्र 20 से 30 साल की उम्र होनी चाहिए, पारंपरिक गुरुकुल शिक्षण अनिवार्य है और आवेदक श्री राम नंदनीय दीक्षा से युक्त होना चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया में कई सारे पंडितों ने आवेदन किया था, जिसमें से योग्यता के आधार पर 200 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें मोहित पांडे का नाम शामिल था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस मंदिर के बनने का इंतजार देश की जनता सालों से कर रही थी, उसके पुजारी से इंटरव्यू में क्या पूछा गया होगा। क्योंकि खास तौर पर इंटरव्यू पैनल में वृंदावन के प्रसिद्ध हिंदू प्रदेश जयकांत मिश्रा और अयोध्या के महंत मिथिलेश और नंदनीय सत्यनारायण दास शामिल थे,
जिन्हें वेदों से लेकर पुराणों तक हर एक चीज का ज्ञान था। सभी उम्मीदवारों का इंटरव्यू अयोध्या के हिंदू परिषद के मुख्यालय कार सेवक में लिया जाना था। अब आप सोच रहे होंगे, काफी लंबे समय तक चले इंटरव्यू में श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के पैनल ने उम्मीदवारों से कौन कौन से सवाल किए होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान रामलला की पूजा अर्चना से जुड़े कई सवाल पूछे गए थे, जैसे कि रामनंदीय परंपरा क्या है, संध्या वंदन क्या है, इसकी विधि क्या है, इस पूजा के मंत्र क्या हैं, इसके लिए कर्मकांड क्या है और भगवान श्री राम की पूजा के लिए कौन कौन से मंत्र हैं। दोस्तों, ये सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि राम मंदिर की सेवा करना और आचार्य सत्येंद्र दास का उत्तराधिकारी बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस इंटरव्यू में बकायदा एक लिस्ट बनाई गई, जिसमें 200 में से 21 पुजारियों का चयन किया गया, जिसमें एक मुख्य पुजारी और 20 सहायक पुजारी के रूप में चुने गए। और इन सभी में सबसे ज्यादा चर्चित नाम था मोहित पांडे का, क्योंकि इस 22 वर्षीय युवक ने पुजारी बनने की रेस में बड़े बड़े विद्वान पंडितों को पछाड़ दिया और न केवल पैनल बल्कि आचार्य सत्येंद्र दास को भी काफी पसंद आ गए। दोस्तों, मोहित की सबसे खास बात यह है कि जिस 10 साल की उम्र में बाकी बच्चे खेलकूद में लगे रहते हैं, वहां इतनी छोटी उम्र से ही मोहित ने रामायण और महाभारत और वेदों पुराणों को पढ़ना शुरू किया था। इन्होंने मुकेश्वर वेद विद्या से अपने शिक्षा ग्रहण की है। इसके बाद वह आचार्य की पढ़ाई के लिए तिरुपति चले गए। फिर छोटी सी उम्र में आचार्य बनने के बाद मोहित पांडे ने पंडिताई में PhD की पढ़ाई करनी शुरू की और साथ ही अयोध्या राम मंदिर में पुजारी बनने का अवसर देख तुरंत आवेदन कर दिया। और अपने ज्ञान व अनुशासन और श्रद्धा के बल पर मोहित ने इस कठिन परीक्षा में अव्वल दर्जा हासिल किया और सभी महंत पुजारियों को खुश कर दिया। मोहित का जीवन बाकी लोगों से बहुत अलग है। इनके दिन की शुरुआत सूरज उगने से पहले ही हो जाती है और तुरंत उठने के बाद ये नहा धोकर तुरंत पूजा पाठ में लग जाते हैं, जिसके बाद वह पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। इन्हें वेदों और पुराणों के बारे में जानना इतना पसंद है कि कई घंटे तक ये एक ही जगह पर बैठकर अभ्यास करते रहते हैं। मोहित का जीवन बहुत सादगी से भरा हुआ है। ये बहुत सादा भोजन खाते हैं, सादे वस्त्र पहनते हैं, हमेशा सिर पर टिका लगाते हैं और रोजाना घंटों ध्यान करते हैं। मोहित पांडे की शक्ल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह दुनिया की मोह माया से दूर रहते हैं। इनके चेहरे पर हमेशा तेज बना रहता है। इनके दिन की शुरुआत राम नाम से होती है और दिन खत्म भी राम के नाम पर ही होता है। और इन्हें सनातन धर्म और भगवान श्री राम के साथ साथ वेदों, पुराणों और सभी देवी देवताओं से जुड़ी जानकारियां प्राप्त है। यह अभी भी रुके नहीं है, इन्हें इससे भी ज्यादा ज्ञान हासिल करना है। और इन्हीं खूबियों के वजह से मोहित आज इतनी छोटी सी उम्र में अयोध्या राम मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में चुने गए हैं। दिन रात भगवान श्री राम की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, ये थे राम जन्मभूमि के मुख्य पंडित मोहित पांडे की पूरी कहानी, जो असल में दिल जीतने वाली है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।